यह मशीन हमारा तैयार होता है मॉक पोल के लिए। मॉक पोल की प्रक्रिया जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम यह आश्वस्त हो लेते हैं कि हमारा वीवीपैट का पेपर रोल नॉब अनलॉक पोजीशन में किया गया है या नहीं। अनलॉक करने के लिए इसे वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊपर की ओर की दिशा में हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इसे करते हैं। उसके बाद हम यह आश्वस्त होते हैं कि वीवीपैट में बैटरी लगी हुई है या नहीं। हम सीयू के दरवाजा है, इसमें जो बटन लगे होते हैं, इसे ऑन करते हैं तो एक आवाज आती है और इसमें विभिन्न सूचनाएं प्रदर्शित होना शुरू होती है। और प्रदर्शित होते ही जैसे ये सूचना प्रदर्शित होगी, ये एलईडी लाइट जो लाल कलर का है, जो डिस्प्ले सेक्शन में आगे की ओर रीड करने लगता है। इस क्रम में जैसे ही सूचना प्रदर्शित होती है तो यहाँ पर वीवीपैट के सेंसर एक्टिव हो जाते हैं और ग्रीन लाइट जल जाती है। ग्रीन लाइट जलते ही इसमें 7 पर्चियां कटना शुरू होता है। ये 7 पर्चियां आने के बाद इस ड्रॉप बॉक्स में ये जमा होने लगती है। इस 7 पर्चियां को हम सुरक्षित इसी में रखते हैं, क्योंकि मॉक पोल के बाद इस 7 पर्ची का मॉक पोल के सभी पर्चियों के साथ सम्मिलित होना आवश्यक होता है। जिस समय हम इसे ऑन करते हैं और इसमें एलईडी हरा चमकता है, कागज निकलता है, ठीक उसी समय एक और बातें होती है जो बीयू में, इस बीयू में लाइट जलता है और लाइट जलने के साथ हम इसे पूरे स्विच पर ये लाल एलईडी चमकते हुए नीचे बढ़ता है, जो आश्वस्त करता है कि बीयू का सभी बटन से कनेक्शन ओके है। मॉक पोल के क्रम में पहला मत कास्ट करने में इस बैलेट बटन को दबाया जाता है। बैलेट बटन के दबाने के साथ ही सीयू का बीजी लैंप जो लाल कलर में है यह प्रदर्शित होता है। आइए हम देखते हैं इसे। जैसे मैंने इसे प्रेस किया तो यहाँ बीजी लैंप लाल कलर में प्रदर्शित हुआ। अब जैसे ये लाल कलर प्रदर्शित होता है, सीयू से आगे जाके बीयू के ऊपर हरा रंग का एलईडी प्रदर्शित होता है। हरा प्रकाश दिखने के बाद हम पहला मत बीयू में जाके जिस अभ्यर्थी को मत देना होता है उसके सामने नीला बटन के बगल में लाल एरो का चिन्ह होता है, उसमें प्रकाश प्रकाशित होता है। लाल प्रकाश जैसे ही प्रकाशित होता है तो वीवीपैट जो वोटिंग कंपार्टमेंट के अंतर्गत रखा जाता है, वीवीपैट में उसी अभ्यर्थी का देखें कि उसके नाम और चुनाव चिन्ह के साथ 7 सेकंड तक प्रदर्शित होता है और उसके बाद बीप की आवाज यह जो आप सुन रहे हैं सुनाई देती है। यह एक मतदान की प्रक्रिया है। इसी तरह हम कम से कम 50 मतदान मॉक पोल के अंतर्गत करते हैं। मॉक पोल में 50 मत डालने के बाद सभी अभिकर्ताओं के समक्ष हम इस मशीन के क्लोज बटन को दबाते हैं। जब क्लोज करते हैं तो यह क्लोजिंग लिखाता है और क्लोजिंग लिखाने के साथ इसका टाइम और डेट इस पे दिखता है। इस तरह यह सभी सूचनाएं प्रदर्शित करती है। तब हम अभिकर्ता के समक्ष क्लोज लिखाने के बाद रिजल्ट दबाते हैं। प्रेस करने के बाद इस मशीन से कंप्यूटिंग रिजल्ट का प्रदर्शन होता है और पोल रिजल्ट हमारा टाइम के साथ ये शुरू होता है कि कितने मत किस अभ्यर्थी को दिया गया। पूरी जानकारी लेने के बाद जब यह प्रक्रिया हमारी पूरी होती है तब हम क्लियर बटन को दबाते हैं। क्लियर दबाने के बाद ये डिलीटिंग पोल्ड वोट प्रदर्शित करता है। डिलीटिंग, ये जितने वोट डाले गए थे सभी वोट क्रमशः डिलीट हो रहे हैं। क्लियर बटन तब दबाते हैं जब हम अभिकर्ता पूरी तरह स्वस्थ हो ले कि नहीं हमारे अभ्यर्थी को दिए गए मत और यह रिकॉर्ड दोनों बराबर होता है। तब मॉक पोल स्लिप को हम काले लिफाफे में डालकर और सील करते हैं। अब हम इस 50 मत और 7 जो सेंसर की इस वीवीपैट से संबंधित सूचना को प्रदर्शित करते हुए पर्चियां होती है, यह अधिक भी हो सकता है जब कैंडिडेट अधिक होते हैं। सभी पर मॉक पोल का एक स्टाम्प जो इस पे लगाते हैं। मॉक पोल का जो स्टाम्प होता है वो इस पे लिखा होता रहता है मॉक पोल स्लिप, और इसे हम पीछे की ओर इस पर मॉक पोल स्लिप का मोहर लगाते हैं।
यह सभी 57 पर्चियों पर मॉक पोल का यह मोहर लगाना अनिवार्य है। जब 57 पर्चियों पर सभी पर हम मोहर लगा लेंगे तो इसे हम काले लिफाफे में डाल के इसे सील करने की प्रक्रिया करते हैं। सील करने के बाद इस पे ये पेस्ट करते हैं। इस पर चिपका के संबंधित मतदान केंद्र का नाम, उसका संख्या, विधानसभा का नाम, मतदान की तिथि को लिखकर इस बक्से के अंदर इसे रख के और इसे बंद करते हुए इसे सील करते हैं। और इसकी सीलिंग जो होती है यह पिंक पेपर सील से होती है और इस पे नंबर लिखे होते हैं। इस नंबर को हम नोट कर लेते हैं और नोट करने के बाद इसे अलग करते हैं और अलग करते हुए इसे इस तरह इस डब्बे पर इसके सभी दोनों दिशाओं में घुमाते हुए बिना इसे खोले, यदि कोई तो खोलना चाहे तो बिना इसे तोड़े यह नहीं खुले, इसलिए यह प्रयास होता है। इस सील किए हुए डब्बे पर हम लोकसभा आम निर्वाचन 2024 भागलपुर लोकसभा क्षेत्र 26 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम, मतदान केंद्र की क्रम संख्या और नाम, मतदान की तारीख निश्चित रूप से उस पर अंकित कर लेते हैं। अब मॉक पोल की प्रक्रिया के बाद जब इस मशीन की सीलिंग की प्रक्रिया शुरू करेंगे हम, उससे पहले इस सीयू के स्विच को ऑफ करते हैं। बिना ऑफ किए हुए सीलिंग प्रक्रिया नहीं करेंगे। मॉक पोल के दौरान पीठासीन पदाधिकारी द्वारा पीठासीन पदाधिकारी का प्रतिवेदन भाग 1 मॉक पोल प्रमाण पत्र भी तैयार किया जाएगा।